डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, सुबह की एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि घग्गर नदी में लगातार बढ़ रहा जल स्तर, बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है, जहां पर पानी अब राजस्थान की ओर भी छोड़ा गया है और आगामी दिनों में भी इसकी बढ़ने की जो उम्मीद है। घग्गर नदी में O2 हेड पर जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। घग्गर नदी में शनिवार को भी जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसके अलावा O2 हेड के गेट खोलकर आगे राजस्थान की ओर छोड़े गए पानी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। O2 हेड पर 20,000 क्यूसेक बरसात का पानी स्टोर किया जा सकता है। हिमाचल पंजाब में लगातार बरसात होने के कारण जलस्तर में बढ़ने की उम्मीद है। गुना चीका में लगभग 21,000 क्यूसेक बरसात का पानी दर्ज किया गया। O2 हेड पर 19,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि पहाड़ों में बरसात से O2 घग्गर नदी में बरसात का पानी आने से जलस्तर बढ़ सकता है। इसके अलावा O2 हेड से 43,000 क्यूसेक पानी हेड से पासिंग किया जा सकता है, जो कि राजस्थान को हुए पाकिस्तान में पहुंचता है। O2 हेड पर लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद विभाग पुख्ता इंतजाम करने में जुटा है और अलर्ट पर भी है। O2 हेड से निकलने वाली सभी नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। हेड से नहरों में छोड़े गए पानी से किसान अपनी धान की फसल की सिंचाई कर पाएंगे। नहरों में छोड़े गए बरसाती पानी से धान की लगभग 17,000 हेक्टेयर व नरमा कपास की 26,000 हेक्टेयर फसल को भरपूर फायदा पहुंच सकता है। गांव नगराना व नकोड़ा के बीच में घग्गर नदी पर बुर्जी नंबर 47,950 दाई पर सरकार की ओर से आने लिंक ड्रैगन का गेट खुलने से घग्गर नदी के साथ लगती सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। शुक्रवार दोपहर के समय अज्ञात लोगों की ओर से गेट खोल दिया गया, जिसके पश्चात घग्गर नदी का पानी रानिया लिंक ड्रेन में आने लगा और पानी का बहाव तेज होने के कारण नदी का पानी साथ लगते खेतों में बहने लगा। तेज बहाव के कारण पानी सैकड़ों एकड़ में फैल गया। फसल डूबते देख किसान शनिवार सुबह अपने स्तर पर ड्रेन के गेट को बंद करने में जुट गए। किसानों ने मिट्टी के गट्टे, पराली के बंडल आदि की सहायता से गेट को बंद करने की कोशिश की है। किसानों ने बताया कि फसलों में जो पानी घुसा है उसे निकालने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। इसमें फसल के बचने की संभावना कम है। घग्गर के तटबंधों के अंदरूनी क्षेत्र में धान, सब्जी, ग्वार आदि की फसलें डूब गई है। अंदरूनी क्षेत्र में फसलें तैयार थी, लेकिन अचानक ही जलस्तर बढ़ने से फसलें डूब गई है, जहां पर फसल बचाने व निकालने की कोशिश किसानों की तरफ से आखिरी दम तक की गई है। फसलें नहीं बचाई जा सकी। घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर से आसपास के गाँव में फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। घग्गर नदी की जिले में लंबाई करीब 90 किलोमीटर है। अनेक जगहों पर घग्गर की चौड़ाई आसमान पर है। अंदरूनी क्षेत्र में भी फसल बचाने के लिए बांध बने हुए हैं। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले घग्गर नदी 1988, 1993, 1995 और 2010 में अपना रौद्र रूप दिखा चुकी है। 2010 में घग्गर नदी की बाढ़ से करीब 80 गांव प्रभावित हो गए थे और करीब 35,000 एकड़ फसल नष्ट हो गई थी। और फिर से जलस्तर बढ़ने से लोगों में भय का माहौल है। तटबंधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से मुआयना किया गया है, लेकिन अनेक जगहों पर चूहों आदि के कारण तटबंधों को नुकसान हो सकता है, जिसको लेकर किसान भी कोशिश कर रहे हैं ताकि उन तटबंधों को मजबूत किया जा सके। किसानों ने बताया है कि फसलों को नुकसान तो हुआ है, लेकिन प्रशासन को तटबंधों को मजबूती के लिए प्रयास करने चाहिए। कटाव के बचाव के लिए गट्टे, मिट्टी व बिजली आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से घग्गर नदी में बढ़ता जलस्तर है और जलस्तर बढ़ने से अब बाढ़ का खतरा है वो मंडराने लगा है। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर घग्गर इस बार फिर से अपना रौद्र जो रूप है वो दिखा सकती है, जहां पर लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो घग्गर इस बार खतरे के निशान पर बह रही है और किसानों की चिंता इस बार बारिश ने फिर से बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार पिछले एक दिन से घग्गर में जो जलस्तर बढ़ रहा है। O2 हेड से राजस्थान की ओर भी जो पानी है वो छोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।